हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मदर मिराकल डिजिटल क्लासेस। और आज का आपका चैप्टर है 9 क्यू बेसिक एंटर द कंप्यूटर वर्ल्ड बुक 6 से। मैं शुभम कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जो आज का आपका चैप्टर है ये है क्यू बेसिक, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बच्चों, आपको लैंग्वेज के बारे में तो पता ही होगा। भाषा, जब भी हमें अपने विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत करना होता है या बताना होता है तो हम लैंग्वेज यानी कि भाषा का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से जो क्यू बेसिक है ये कंप्यूटर को बताती है, यानी कि इंस्ट्रक्ट करती है कि आप ये काम करो। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि जो कि क्यू बेसिक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है बच्चों, तो चलिए। ए सेट ऑफ लैंग्वेज दैट इंस्ट्रक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक भाषा का समूह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आपको ये काम करना है या इस टास्क को कंप्लीट कीजिए, ये क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरह से क्यू बेसिक भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस जो कंप्यूटर को बताए कि आपको ये टास्क करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू बेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, स्पेशली मेड फॉर बिगिनर्स। सम पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर सी, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान एट्सेट्रा। क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि मैंने बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, स्पेशली मेड फॉर बिगनर्स। यह बहुत ही आसान है और ये इस पे हम आसानी से काम कर सकते हैं, जो कि शुरुआत के जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके मतलब सीखने योग्य है। शुरुआत में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर आप इससे स्टार्ट करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी जल्दी सीखने के लिए। कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान एट्सेट्रा। ये बच्चों एग्जाम्पल्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। ऐसे ही हैं जो क्यू बेसिक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्यू बेसिक है बच्चों, क्यू स्टैंड्स फॉर क्विक एंड बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो कुल मिला के क्या हुआ? क्विक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बच्चों इसकी फुल फॉर्म है जो आपकी क्यू बेसिक है। अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ बेसिक क्यू बेसिक। बच्चों, किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है। जैसे कि आप बाइक चला रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप उल्टे बैठ के उस बाइक को चलाने लग जाओ पैरों से, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही क्यू बेसिक लैंग्वेज को करने पर काम करने का भी एक तरीका है जो कि सभी लोग उसे फॉलो करते हैं। अगर आप इस तरीक़ों को नहीं अपनाएंगे तो आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम नहीं कर पाओगे। तो इसे हम फॉर्मेट कह सकते हैं या फिर एक सिंटैक्स कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। द क्यू बेसिक लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ कमांड और इंस्ट्रक्शन कॉल्ड स्टेटमेंट्स। क्यू बेसिक लैंग्वेज बनी है कमांड और कुछ इंस्ट्रक्शंस से, जिन्हें हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। द स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो भी स्टेटमेंट है वो एक रूल्स के मुताबिक, नियमों के मुताबिक लिखी जाती है। द वे ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ स्टेटमेंट। जो इस राइटिंग स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। जो भी फॉर्मेट होता है बच्चों किसी लैंग्वेज को लिखने का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहला है, इसमें आपके 3 पार्ट्स मौजूद होते हैं। पहला है लाइन और स्टेटमेंट नंबर, अगला है बेसिक स्टेटमेंट, तीसरा है ऑप्शनल कमेंट। पहला बच्चों
लाइन और स्टेटमेंट नंबर, जो कि ये बताता है कि आपकी लाइन में स्टेटमेंट नंबर क्या है। जैसे कि ये 25 है, ये आपका लाइन और या स्टेटमेंट नंबर कहा जा सकता है। अगला है आपका जो बेसिक स्टेटमेंट है वो आपका ये है कुल मिला के, लेट x इक्वस टू 5। ये हमने मान लिया है, ये इसका है फॉर्मेट है लेट। जैसे कि आपको 15x के अंदर एज्यूम करना है तो आप ऐसे लिखोगे लेट x इक्वस टू 15, तो ये x की वैल्यू को 15 मान लेगा। ठीक है बच्चों। अगला आता है थर्ड, ऑप्शनल कमेंट्स। जो कमेंट्स होता है बच्चों, ये कमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपको कुछ चीज़ शो तो करवानी है, प्रोग्रामिंग कोड में शो तो करवानी है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में उससे मौजूदगी को हटाना है। ये मैं आपको प्रोग्रामिंग में बताऊंगा प्रैक्टिकल में, कि आपको ये लिखा हुआ तो दिखाना है, लेकिन आपको इसे एग्जीक्यूशन टाइम पे शो नहीं करवाना। ठीक है, आप सिर्फ इसे समझ लीजिए कि ये कमेंट की तरह यूज़ किया जाएगा। ऑप्शनल होता है ये चीज़, अगर आप इसे स्मॉल ब्रेसेस के अंदर लिखोगे अपने प्रोग्रामिंग कोड के साथ में। तो बच्चों ये 25 है आपका, ये आप सिंटैक्स देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, लाइन और स्टेटमेंट नंबर विच असाइन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी रिटन एज, जो कि आपका इस तरह से लिखा जाता है। जो आपका सिंटैक्स है 25 जो कि लाइन नंबर है, बेसिक स्टेटमेंट है आपका लेट x इक्वस टू 5, और रिमार्क मतलब आपका कमेंट, जो कि सिर्फ दिखाने के लिए होता है, इसका हम यूज़ नहीं करते, खाली पता चलता रहे कि ये कोड में क्या लिखा है, तो ये कमेंट होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका सिंटैक्स है, देख लीजिए। अब आते हैं कि जो क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको आप इस पे आप कैसे वर्क करोगे। जैसे आप कंप्यूटर पे बैठे तो आप इस पर काम कैसे करोगे, तो इसके स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट, सर्च क्यू बेसिक आइकन ऑन कंप्यूटर, या फिर और क्यू बेसिक .exe फाइल इन योर कंप्यूटर। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे बच्चों, सर्च बेसिक आइकन ऑन डेस्कटॉप और बेसिक क्यू बेसिक .exe फाइल इन योर कंप्यूटर। क्या तो आप सर्च करेंगे कि आपके डेस्कटॉप पे क्यू बेसिक आइकन कहाँ पर है, या फिर आप सर्च करोगे क्यू बेसिक .exe फाइल आपके कंप्यूटर में कहाँ मौजूद है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है, डबल क्लिक ऑन द क्यू बेसिक आइकन। अगर आपको सर्च करने पर क्यू बेसिक आइकन मिल जाता है तो आप उस पर डबल क्लिक कीजिए। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, प्रेस एस्केप की टू रिमूव वेलकम डायलॉग बॉक्स। जब आपका क्यू बेसिक खुल जाएगा तो आपको एस्केप की से उसके ऊपर आने वाला डायलॉग बॉक्स हटाना होगा, जिससे कि आप वर्क कर सकेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा बच्चों। ये आपका वेलकम डायलॉग बॉक्स है, जिसे आप हटाना होता है एस्केप की से। इसमें कुछ मेन्यू बार है। इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप विंडो विच प्रोवाइड मेन्यू ऑप्शंस। ये इसमें कुछ मेन्यूज़ होते हैं, फाइल एडिट, व्यू, सर्च, रन, डिबग ऑप्शंस जैसे कि। बाद में ये नीचे देखिए आप, ये स्टेटस बार है ये आपके बॉटम में रिप्रेजेंट होती है, बॉटम में दिखाएगा सबसे नीचे आपके। जो आपका ये क्यू बेसिक का जो आइकन खुल के आएगा, इसके सबसे नीचे क्या होगी, स्टेटस बार। स्टेटस ऑफ, इसमें सी एंड एन अपीयर होता है ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार, जिसमें कि सी यूज़ किया जाता है आपका कैप्स लॉक के लिए, यानी कि अपर केस में लिखने के लिए आप क्या करोगे, सी, एंड एन इज़ यूज टू नम लॉक की, यानी कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि नंबर वगैरह लिखने हो तो आप एन का यूज़ करेंगे। फिर आता है आपका करंट रो नंबर, जो कि ये दिखाएगा कि आपको ये आपका कि आपने कितनी रो यानी कि कितनी लाइंस ऑफ कोड लिख चुके हो। ठीक है, ये आपका दिखाएगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट बॉटम में। ठीक है, राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार, जो स्टेटस बार के राइट साइड पे दिखाएगा।
फिर आता है करंट कॉलम नंबर। ये दिखाएगा कि आपने कॉलम्स कितनी यूज़ की हैं। बच्चों, ये था आपका क्यू बेसिक चैप्टर। धन्यवाद।